हैं और बहुत सारे जो कंपनीज है, बहुत सारा आइडियाज़ आजकल निकल रहा है, स्टार्टअप्स हो रही हैं, तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बैकएंड या फ्रंट एंड डेवलपर्स का, या फिर आप कह लो फुल स्टैक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मैं हूं अनीस और आई एम अनीस चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं इससे आपके सारी डाउट्स और कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएंगी। होप करता हूं आप पूरा वीडियो देखना, और होप करता हूं कि आप लोगों को पूरी चीज़ें डाउट जो है अगर फिर भी रह जाती हैं तो फिर प्लीज़ आप कमेंट करना। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आने वाले टाइम में और वीडियोस लेकर आऊँगा इस टॉपिक्स पर रिलेटेड, जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो। दोस्तों, मेरे को सपोर्ट करना। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बैकएंड और फ्रंट एंड क्या होता है, वो मैं आप लोगों को पहले बस समझा देना चाहता हूँ। दोस्तों, फ्रंट एंड जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, फ्रंट एंड का मतलब हुआ फ्रंट मुझे सामने, वो आप जो क्लाइंट साइड पे आप लोग देखते हो, जो वेबसाइट, जो आप लोग यूज़र इंटरफेस देखते हो, बटन्स देखते हो, मेन्यू बार देखते हो, नेविगेशन बार देखते हो, ये सब सारी चीज़ें फ्रंट एंड में आती है। जो इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं उनको फ्रंट एंड डेवलपर कहा जाता है। और वहीं पर जो आप लोग इसमें डेटा डालते हो या फिर डेटा निकालते हो, ये सब चीज़ें कहाँ स्टोर हो रही है, वो सर्वर में स्टोर हो रही है, वो सर्वर कहीं और है, तो उस पर जो काम करता है उसको बैकएंड डेवलपर बोला जाता है। तो जब ये दोनों चीज़ मिल जाती हैं, तो दोनों माने चीज़, अगर एक डेवलपर को दोनों चीज़ पता है तो उसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। और फुल स्टैक डेवलपर मतलब एक सिक्का आप समझिए, फुल स्टैक है तो उसी के दोनों साइड एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बैकएंड और फ्रंट एंड। इतने आसानी से मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कि बैकएंड का क्या काम होता है, और बैकएंड चूज़ करें या फ्रंट एंड चूज़ करें, फ्रंट एंड का क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, बैकएंड इज़ ऑल अबाउट सर्वर साइड। यहाँ पर आपको लॉजिक, फंक्शनैलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट करने के लिए। बैकएंड डेवलपर का काम क्या रहता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है और शायद पता नहीं कि बैकएंड डेवलपर का काम क्या रहता है। बैकएंड डेवलपर का जिम्मेदारी होता है कि वो सर्विस साइड के जो फंक्शंस है उसको क्रिएट करे और मेंटेन करे। ज़्यादातर बैकएंड डेवलपर्स यहाँ पर एपीआई बनाते हैं, कोड लिखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं उनको करते हैं। अगर आपका डीएसए पार्ट बहुत अच्छा है और आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से प्यार है तो ये आपके लिए शायद अच्छा रहेगा, एक बेस्ट फिट रहेगा बैकएंड डेवलपमेंट आपके लिए। तो दूसरा आपका जॉब रहता है स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस। स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस आपको ऑप्टिमाइज़ करना होगा, और इसलिए क्योंकि अगर आपके वेबसाइट पे अगर अचानक से ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, तो कहीं आपके जो साइट है वो हैंग ना हो जाए, क्रैश ना हो जाए। तो ये सारा जो जिम्मेदारी है आपके ऊपर रहता है। तीसरा है दोस्तों सिक्योरिटी एंड डेटा सेफगार्ड। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और जिम्मेदारी मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सिक्योरिटी और सेफगार्ड। आपको पता ही होगा हैकर्स आजकल कहीं भी घुस जा रहे हैं, तो आपको अपना साइट को बहुत ही सिक्योरिटी से बनाना होगा। जो भी उसका डेटाबेस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से आपको सेफगार्ड करना होगा। कहीं वहाँ से आपके डेटाबेस से लोगों का जो डेटा है कोई चुरा ना ले और उसका गलत यूज़ ना कर रहे। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारा जिम्मेदारी रहता है आपके ऊपर एज अ बैकएंड डेवलपर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को बैकएंड डेवलपमेंट करना है और आपको नॉलेज नहीं है कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और कौन सा फ्रेमवर्क सीखें, तो वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उन सभी को मैं बता रहा हूँ। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो उसके साथ अगर आप जेंगो फ्रेमवर्क सीख सकते हो। अगर आप जावा सीख रहे हो तो उसके साथ स्प्रिंग बूट सीख सकते हो। रूबी सीख रहे हो तो रूबी ऑन रेल्स सीख सकते हो। और पीएचपी सीख रहे हो तो लैरावेल करके एक फ्रेमवर्क है, उसको सीखकर आप बैकएंड डेवलपमेंट में आ सकते हो। सो दोस्तों, ये तो बातें रही बैकएंड डेवलपमेंट की। अब हम आते हैं फ्रंट एंड की तरफ। तो फ्रंट एंड डेवलपर का जॉब क्या है? एक फ्रंट एंड डेवलपर का काम रहता है यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ाना, यूज़र इंटरफेस का जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करना, और कैसे अच्छा होते जाए उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, बटन्स, आइकन्स, ये सब सारी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट करता है। और उसको एक अच्छा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत काफ़ी सुंदर दिखती है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसको एडिक्टिव बनाना, कैसा इसका लेआउट रहेगा, ये सारी चीज़ों का काम
फ्रंट एंड डेवलपर को दिया जाता है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा काम, क्रॉस ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी। क्रॉस ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ब्राउज़र्स, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र, क्रोम, मोज़िला, बहुत सारे जो ब्राउज़र है मार्केट में है, तो उनको ये आपका जो वेबसाइट है वो सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप किसी में खोले तो कहीं उसमें उल्टा सीधा नहीं दिखाई देना चाहिए, एकदम क्लियर, जैसे एक जगह दिखाई रहा है एक ब्राउज़र में तो वैसे ही वो दूसरे ब्राउज़र में, या फिर अगर आप मोबाइल से ब्राउज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसा दिख रहा है, ये सारी चीज़ों का जो कारोबार रहता है ये सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड डेवलपर का रहता है। दोस्तों, कोलैबोरेशन विद डिज़ाइनर, ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। दोस्तों, जितनी भी कंपनियां हैं उसमें ज़्यादातर जो फ्रंट एंड डेवलपर्स है वो डिज़ाइनर लोगों के साथ मिलके ही काम करते हैं। डिज़ाइनर कोई नया डिज़ाइन बनाता है, उसे लाके फ्रंट एंड डेवलपर को देता है, और फ्रंट एंड डेवलपर का काम रहता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको वेबसाइट में लगाना। जैसे कि कोई बटन हो गया या फिर कोई भी आइकॉन हो गया, उसका लुक कैसे जैसे उसने दिया है वैसे उसको इम्प्लीमेंट करवाने का जो दायित्व है वो फ्रंट एंड डेवलपर का रहता है। और अभी अगर आप नए हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में तो ये सारे काम आप खुद ही कर रहे होगे, अपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना, या फिर आपका लोगो कहाँ रहेगा, आपका मेनू बार कैसा दिखना चाहिए, आपका होवर इफेक्ट आएगा कि नहीं, माउस का इफेक्ट, आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आप लोग खुद से अपने सोच से आप लोग कर रहे होगे। लेकिन जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पर प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स जो रहते हैं वो आर्टिस्ट टाइप के रहते हैं, वो लोग आपको डिज़ाइन करके देंगे और उसको आपको इम्प्लीमेंट करवा। दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले बैकएंड में, जैसे आप लोगों को मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताया वैसे ही इसमें क्या आपको सीखना चाहिए। दोस्तों, आज के डेट में जो अभी काफ़ी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ को सीखकर और फ्रेमवर्क्स के तौर पर लोग सीख रहे हैं React.js, AngularJS और Vue.js। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लेते हो तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कदम रख सकते हो, और आपको आने वाले टाइम के साथ साथ अपने आप बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं और नए नए फ्रेमवर्क्स निकलते रहते हैं, तो आप लोग को अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब बात आता है चॉइस क्या करें। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड है, बहुत सारा ये कन्फ्यूज़न में उनका टाइम निकलते जा रहा है, तो टाइम वेस्ट ना करें, इसको मैं और आप लोगों के लिए आसान बना देता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को DSA में इंटरेस्ट है, DSA करना आता है, DSA अच्छा लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगता है, और आप लोगों को डेटा मैनिपुलेशन आता है, तो आप लोग बैकएंड में जाओ। बैकएंड में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सारे जो क्वालिटीज़ है आपकी यूटिलाइज हो जाएंगी। और वहीं पे अगर आपको इस सारे चीज़ों में कॉम्प्लेक्सिटी से बचना है, और अगर आप लोगों को डिज़ाइनिंग में पैसन है, आर्टिस्ट टाइप के हो, और आप लोगों को विजुअल ग्राफिक्स इंटरेस्टेड हो उसमें, तो आप लोग फ्रंट एंड में जा सकते हो, क्योंकि फ्रंट एंड में यहाँ पर आप लोगों को ये सारी एबिलिटीज़ यूज़ करने का मौका मिलेगा। अब आते हैं स्कोप के ऊपर। स्कोप क्या है मार्केट में। दोस्तों, ये बहुत ही दोनों के दोनों जो बैकएंड डेवलपमेंट या फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट ले लो, तो ये दोनों की दोनों बहुत ही ज़्यादा है, आज के डेट में वैल्यूएबल है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप लोग को अच्छे खासा पैकेज लग सकता है किसी भी अच्छे कंपनी में, क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हो बहुत सारे AI कंपनीज़ भी आ रही हैं, और बहुत सारे जो कंपनीज़ है, बहुत सारा आइडियाज़ आजकल निकल रहा है, स्टार्टअप्स हो रही हैं, तो इन सब में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है बैकएंड या फ्रंट एंड डेवलपर्स का, या फिर आप कह लो फुल स्टैक। तो दोस्तों, कोई भी फील्ड बुरा नहीं है, इंटरेस्ट के ऊपर है। और अगर आप लोग इसमें, मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इसके बारे में खुद से अपना एक रिसर्च कर लो तो और एक अच्छा रहेगा कि किस कंपनी में कितने पैकेजेस लगते हैं किन डेवलपर्स की। तो ये आप लोगों के लिए मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ लर्निंग और कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। दोस्तों, लर्निंग किसमें सबसे जल्दी हो सकती है और कैसे आप इसमें स्टेप रख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। तो दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आप नए हो, आप कदम रखना चाहते हो, तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ रहे हो तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो एक इजी एंट्री पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर नॉलेज होगा, तो आप एक्सपीरियंस के साथ साथ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप एडवांस में जाते हो
और नए नए टेक्नोलॉजीज़ और फ्रेमवर्क सीखते होते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। वहीं बात करें अगर डेटा बैकएंड की, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, DSA आना चाहिए और एल्गोरिदम से सब चीज़ों का, स्टैक्स, क्यूज, एरेज, ये सब चीज़ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और आप लोगों को यहाँ पर सर्वर आर्किटेक्चर और डेटाबेस मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही यहाँ पर मस्ट यू हैव टू नो, क्योंकि डेटाबेस और आर्किटेक्चर है, यही आपका काम रहेगा बैकएंड में करने का, और ये आपका मेन काम रहता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये दोनों चीज़ें सीख लेते हो तो आप बन जाओगे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर। और फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाने का मतलब ये है कि, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, बैक एंड और फ्रंट एंड। और आप बन जाओगे पूरे का पूरे एक कॉइन, यानी कि एक सिक्का बन जाओगे। और फुल स्टैक डेवलपर्स का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और कोई भी कंपनी ज़्यादातर प्रेफरेंस फुल स्टैक डेवलपर को देती है, जिनको सिक्के के दोनों पहलू पता है और दोनों साइड का पता है। तो होप करता हूँ आप लोगों को सारे कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो 2 या 3-4 महीनों में आप फ्रंट एंड को आप लोग अपने पेस के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से, और इसको आप कर सकते हो, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। लेकिन आप बैकएंड का चॉइस करते हो तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है, चीज़ों को समझने में 5-6 महीना भी लग सकता है। और ज़्यादातर चीज़ें आप तभी समझोगे जब आप कोई अपने से खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट सजेस्ट करूँ तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू। मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।